एक गाना बड़ा चला था और उस गाने की लाइनें आए दिन आम आदमी की ज़बान पर होती थी और वो गाने का जिक्र मैं आज एक बार फिर से कर देती हूँ क्योंकि यही बातें अब आम आदमी करने लगा है। और वो गाना था कि मेरे सैयां तो यूं ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आजकल घरेलू गैसों के जो दाम हैं वो 50 रुपये की कीमत के पार हो चुके हैं। अब आम आदमी सोच रहा है कि खाए क्या और बचाए क्या। थोड़े से लोग यहाँ पर मुझे मिल गए थे। ये लुटियंस का वो इलाका है जहाँ पर कई सांसद और कई मंत्रियों के घर है, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी भी यहाँ पर नज़र आते हैं। बहरहाल हमने सोचा कि क्यों ना इनसे गुफ्तगू की जाए और इनसे बातचीत की जाए और इनसे समझा जाए कि इनके घरों का क्या हाल है, क्या राशन पानी सही समय पर मुहैया हो रहा है और जो सामान खरीदते हैं उसमें कितना इजाफा हुआ है। भैया आपसे मेरी ऑफ कैमरा बातचीत चल रही थी, आप बता रहे थे कि मैडम पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, पहले हम इतने के खरीदा करते थे अब इतने के हो गए हैं। कितना बड़ा फ़र्क मानते हैं पिछले 5 से 7 सालों में? मैम बहुत मान रहे हैं, मतलब जितना भी है ना, मतलब वो बहुत, मतलब जो सिलेंडर है आज के टाइम में मतलब इतना हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। पहले क्या रेट पे खरीदा करते थे भैया और आज की कीमत क्या देखते हैं? आज की हमें इतना नहीं पता है अभी। हाँ जी, पता नहीं। लेकिन हाँ, इधर देखिए महिलाएं हैं, वो बेहतर बता सकती है। पहले 410 में मिलता था, फिर 610 हो या सीधा 1050 पे हो गया। यानी कि 1053 रुपये, यानी कि 50 रुपये का इजाफा हो गया। अब ये आप सोचती हैं कि चलिए गैस सिलेंडर छोड़िए, अब चूल्हे पे पका लेते हैं? नहीं, वो आदत नहीं है, भूल गए ना। गैस वो आदत नहीं है, गैस चाहिए, अब वो खरीदना ही है। खरीदना पड़ेगा, अब क्या करें। सस्ता होगा तो भी खाएंगे, ना होएगा तो भी खाएंगे। ये तो मारे गए, हमें हम मर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि कम से कम रेट में जो है कुछ कम होना चाहिए, थोड़ा सा आम आदमी को सहूलियत मिले? होना चाहिए, होएगा तो बचेगा कुछ, नहीं तो जिंदगी में सिलेंडर में चल जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, पिछले 7 साल में आपने कहा बहुत कुछ मैंने बदलते हुए देखा है। पहले सब्सिडी का पैसा अकाउंट में आया करता था, अभी क्या हालात है? अब नहीं आ रहे। पहले 200 रुपये कुछ आए करते, 600 का सिलेंडर आता था तो भी 200 रुपये आते थे, उसमें 400 सिलेंडर के जाते थे। अब कुछ नहीं आता। भैया यहाँ पर खड़े हैं, मैं बात सिलेंडर की कीमतों पे ही करूँगी। 1053 पे दिल्ली और मुंबई में है और सबसे ज़्यादा हाई रेट जो है वो पटना में नज़र आता है। आम आदमी क्या सोचता है इसको लेकर? देखो जैसा है, पहले कमाई डबल थी, महंगाई कम थी। मान लो आज से 6 या 7 साल पहले, अब बोलते हैं तो आदमी सोचता है कि पार्टी उस पर बोल रहा है, बोलना भी बहुत बड़ा एक जुर्म हो चुका है। 420 का सिलेंडर था तकरीबन 7 साल या 7.5 साल पहले। उस वक्त कमाई हमारी डबल थी, अभी कमाई आधी है, सिलेंडर 1050 है। बाकी आप हर चीज़ को देख लो, कोई भी चीज़ देख लो। पेट्रोल है, पेट्रोल उस समय तकरीबन 50-55 था, आज 100 के पार है। CNG हमारी 35 रुपये थी, आज 76 रुपये 61 पैसे है। उस वक्त हम मतलब जहाँ हमें टैक्सी चलाता हूँ, जो किराया हम उससे 20-25 हज़ार कमाते थे, तो उस वक्त CNG के रेट बहुत कम थे, किराया अच्छा था। आज CNG का रेट डबल है और किराया हमारा कुछ भी नहीं है, कमाई कुछ भी नहीं है। घर में कितने लोग हैं? लगभग मेरा परिवार बड़ा है, 20 से 25 लोग हैं पूरा। 20 से 25 लोग हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं हरियाणा रहता हूँ। हरियाणा रहते हैं। हरियाणा में भी कीमतें बढ़ी है क्योंकि पूरे देश भर में कीमतें बढ़ी है सिलेंडर की। आप दिल्ली रहते हैं तो खाना पीना कैसे रहता होगा? खाना पीना यहाँ बहुत महंगा है, कम से कम 300-400 में खाना पड़ता है दोनों टाइम। होटल पे खाते हैं। पहले की अगर बात करूँ, खासकर 2 साल पहले की, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, 2 साल पहले जब यही आप लोग खाना बाहर से खरीद के खाते थे तो कितना पड़ जाता था? और अब जो कोविड के बाद 2 साल बाद आया है, अब क्या स्थिति है? ये जब से बीजेपी आई है ना, जब से महंगाई है, ठीक है। बीजेपी जब से आई महंगाई, जिस टाइम कांग्रेस थी सिलेंडर के दाम थे 300-350। उस टाइम बीजेपी वाले नेता इतना प्रदर्शन करते थे, मालाएं, सब्जियों की मालाएं गले में डाल के, टमाटर कद्दू डाल के सिलेंडर लेके बैठ गए थे रामलीला ग्राउंड में। और आज वो नेता पैसा कमा लिया, आराम से बैठे हो, अब कोई प्रदर्शन नहीं करता। जनता क्या सोचती है कि अगर यही महंगाई बढ़ती रही तो क्या ऑप्शन बचेगा? महंगाई तो बढ़ती रही तो ये सब गरीब तो बना दिया, सबको अमीर को अमीर बना दिया है, गरीब को गरीब और कर दिया है। मिडिल क्लास तो और ज़्यादा ही मार दिया इस बीजेपी ने। व्यक्ति और बैठे हुए हैं जो बता रहे थे कि मैं होटल में खाना खाता हूँ क्योंकि मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं ना आप? हाँ जी, गाड़ी का काम है। गाड़ी पहले का तो बताइए काम धंधा कैसा चल रहा है? 0 है। 0 है? हाँ। शून्य पर आ गए हैं लग रहा है। अच्छा, तो अभी कैसे मैनेज करते हैं चीज़ें? मैनेज क्या करना मैडम, एक आधा नंबर लगता है, रोटी खाने चले जाते हैं, सो खाते पीते हैं, बस अब क्या करें। अच्छा, मेरे को ये बताइए, क्योंकि भैया बता रहे थे, आप इधर आइए, आप बैठिए दोनों, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ आप सब लोग गाड़ी का काम करते हैं, यानी कि पेट्रोल डीजल का रेट भी जो बढ़ता है तो भी दिक्कत होती है, बचत भी आप बता रहे हैं कि कम होती है, फिर आप बता रहे हैं कि गाड़ी का भी खर्चा आप लोगों को देना पड़ जाता है।
आप आज से 5 साल पीछे थोड़ा सा अगर जाए और अब की सिचुएशन देखे, खासकर होटल में, जो क्योंकि आप कह रहे हैं मैं शुरू से भारी खाना खाता हूँ, कितनी महंगाई को आप देखते हैं कि कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है? देखो पहले हम पे मान लो 40-50 रुपए में बढ़िया खाना खा लेते हैं, अब 100 में खाना खाते हैं, वो इतना अच्छा नहीं भाई। अब एक रोटी कम खाना पड़ती है और क्या। मुस्कुराहट जो है ये दर्द बता रही है या आपको लग रहा है? दर्द है मैडम, मुस्कुराहट तो ऐसे ही है। चलिए भैया, दिल्ली वाले हैं और दिल की बात करते हैं, मुस्कुरा ले, लेकिन मुस्कुराहट पे मत जाइए, ये अंदर का दर्द है जो बयां कर रहे हैं। दाल का क्या रेट पड़ता है जब होटल से खाने जाते हैं? दाल हो गई 80 रुपये है ना, 80 रुपये है दाल। 80 रुपये हो गई। आज से 2 साल पीछे जाऊँ तो क्या रेट था? 30-35 30-35, सीधा डबल। डबल। जितना बेहतर तरीके से घर एक महिला चला सकती है, शायद ही कोई और इसकी कल्पना भी कर सकता है। लेकिन बहरहाल अब बात घर चलाने की नहीं, बल्कि यहाँ पर अब सवाल ये है कि खर्चा कैसे मैनेज होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, सब्जियों के दाम बढ़े और हाल ही में अब सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। सिलेंडर तो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे गैस भी आपको नज़र आ रही है। एक दीदी मेरे साथ मौजूद है जिनसे मैंने ऑफ कैमरा बात करी, तो उस दौरान वो खाना पैक कर रही थी और फिलहाल अभी रोटियां जो है गर्मा गर्म फुल्का तैयार हो रहा है और ये देखिए रोटियां तैयार होकर आपको सीधा डब्बे में नज़र आ रही है, क्योंकि दीदी जो है टिफ़िन का काम करती है, लोगों का पेट भरती है, खाना बनाती है। दीदी, मेरी आपसे जो बात हो रही थी ऑफ कैमरा, उसी को मैं अब जो है कैमरे पे करने वाली हूँ कि लगभग कितना सिलेंडर का इस्तेमाल महीने में हो जाता है, क्योंकि टिफ़िन का आप लोगों का काम रहता है? 10 दिन चलता है मेरा सिलेंडर। एक सिलेंडर 10 दिन? 10 दिन। और इतना महंगाई हो गई है कि क्या करें, खाना तो उतना ही लेंगे ना लोग, जितने का होगा सस्ता ही लेते हैं खाना, जितना मतलब ज़्यादा महंगा हो गया सिलेंडर अब तो। लेकिन अगर मैं हिसाब लगाऊं तो महीने में 3 सिलेंडर और खर्चा 3 सिलेंडरों का लगभग कितना रहा? हर एक सिलेंडर का खर्चा कितना है? अब तो 3000 का है। 3000 का आपको एक सिलेंडर पड़ रहा है? हाँ, 1053 रुपये का हो गया। हाँ, तो लगभग जो है अनुमान आप लगा रही है कि 3000 से ऊपर का महीने का सिलेंडर आपको बैठ जाता है कि और चला जाएगा, 4000 ही हो जाएगा ये तो, है ना महीने का। टिफिन जो पैक करती है लोगों को देती है, लगभग कितने का टिफिन पड़ जाता है? मैं 50 रुपीज़ का देती हूँ, 60 का देती हूँ। 50 और 60 रुपीज़ में थाली में क्या क्या मिल जाता है? थाली में सब्जी, दाल, रोटी, चावल, 4 चीज़ें मिलती है और 60 रुपीज़ का ये टिफ़िन आपको पड़ता है और महीने में लगभग कीमत रहती है 3000 रुपये टोटल, जो गैस का इस्तेमाल करते हैं। खाली गैस का, वो दाल चावल सब्जी भी, ये तो अलग मार पड़ रही है। अरे एक बार नज़र डालिए, दीदी जो बोल रही है मैं उनकी बातों को समझा देती हूँ। ये जल रही है यहाँ पर गैस, 2 तवे आपको नज़र आ रही हैं। आप अपना काम शुरू कीजिए जो आप कर रही हैं, और वो देखिए वो है घी, तेल, नमक, पानी की बोतलें आपको नज़र आ रही होगी। और अब जो है क्योंकि रोटियां बन रही है, दोपहर का वक्त हो चला है, खाना पैक करके भी देना है, कुछ ग्राहक आते हैं जिनको खिलाया भी जाता है। कीमत लगभग 50 से 60 रुपये है। और ये देखिए अंदर की तरफ दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर क्योंकि जगह कम है तो सब्जियाँ परोसने के लिए जो जगह उन्होंने रखी है वो अपने घर का बरामदा चुना है, जहाँ पर वो सब्जियाँ डाल रही है। उन्होंने जिस तरीके से बताया कि 3 सब्जियाँ है, चावल है, रोटी है, तो ये यहाँ पर तैयार कर रही है। और खसम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अच्छी बात मुझे यहाँ पर लगी कि कम से कम जो रोटियाँ है वो गर्मा गर्म रोटियाँ यहाँ पर जो है वो अपने ग्राहकों को दे रही हैं। रोटी एकदम गरम गरम फुल के सेकती जी हैं। जी बिल्कुल गरम गरम। यानी कि जब जब ग्राहक आते हैं तो तब सिलेंडर जो है, गैस जो है वो चलानी पड़ती है। महीने का 3000 से ज़्यादा का सिलेंडर है बिल्कुल। बाकी कीमतों पे भी कुछ बात होनी चाहिए। चलिए बात अब हो रही है, तो प्याज आ ही चुके हैं और ये जितने खाने में स्वाद लगते हैं उतने रुलाते भी बहुत हैं। चलिए एंथनी सर का खाना आ गया। एंथनी जी आइए, इधर आइए, लीजिए खाना लीजिए और ये बताइए कि खाना कैसा मिलता है? खाना टेस्टी मिलता है मैडम। खाना टेस्टी मिलता है। और दीदी से क्योंकि आप खाना खरीद रहे हैं तो रेट में कुछ बदलाव आए हैं? ना, रेट वही है पूरे। रेट वही वही है। और 2 साल से भी कोविड के दौरान भी दीदी बेचा करती थी खाना? हाँ, 2 साल से ज़्यादा ही हो गया। तो कीमत क्या रही है? 60 रुपये 50 रुपये प्लेट? कीमत ये 50 रुपये ही है। स्वाद है खाना? खाना टेस्टी है। तो भैया महिलाएं तो अन्नपूर्णा होती है, तो स्वाद तो खाना होना ही है। और देखिए रोटियां बन रही है। दीदी प्याज की बात की मैंने, प्याज, टमाटर, मिर्ची, लहसुन, तेल, सबका रेट एक बार बता दो आप। 80 रुपीज़, 80 रुपये किलो है टमाटर, ठीक है। और सब्जी 40 रुपये से कोई वो नहीं है, सारी ज़्यादा। और प्याज 25, आलू भी 25, मतलब बहुत ज़्यादा। हरा धनिया तो बिल्कुल ही वो है जिसकी जिसकी चटनी बनती है। एक सीधी बात बता दीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या बनता है और कितना कितना खर्चा रहता है? भी है जिसमें आलू के पराठे और हरे धनिया की चटनी विद नींबू और दही डाल के बनती है।
तो दही की आपने बात की है, दूध की बात की है, महंगाई तो उसमें भी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सारा ही रेट वो बढ़ गया, पर मेरा तो उतने का उतना रेट चल रहा है, पर महंगाई बढ़ती है। आपने लेकिन ग्राहकों के लिए कोई परेशानी नहीं करी, लेकिन दूध दही की अगर बात करूँ, पहले के 2 साल पहले के रेट में और अब के रेट में कुछ बदलाव देखे हैं? बहुत ज़्यादा। पहले दूध कितने का था? ज़्यादा महंगाई में कमर क्या टूटी है? अभी तो टमाटर है, टमाटर और सिलेंडर बहुत दुख दे रहा है ये सच्ची में। प्याज वो तो चल रहा है, कोई बात नहीं, पर जो सिलेंडर और टमाटर है ना, उसने कमर तोड़ दी है। आप अभी अब दूध का रेट बता रही थी। दूध का भी कितना 55 मेरा बेटा लाता है, उस मतलब दही का देख लो, पहले कितने 30 रुपए का आता था, अब 63 रुपए का 1 किलो दही। इतनी जल्दी बढ़ा है दही का रेट भी। तो कभी कभी ग्राहक भी बोल देते होगे लगे हाथ की रेट आपने क्योंकि बढ़ाए नहीं है, तो वो भी इस चीज़ से लेकिन खुश रहते होगे? बिल्कुल खुश रहते हैं और सब इधर ही आते हैं। चलिए, प्याज, रोटी, टमाटर, सब चीज़ों का जो है खाने में एक अपनी ज़रूरत होती है, और जो महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, घर चला रही हैं, उनसे मेरा बात करना बहुत इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कोविड से पहले और कोविड के बाद में बहुत कुछ बदलते हुए इन महिलाओं ने देखा है। कुछ यहाँ पे आम लोग भी हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, इनके लिए महंगाई के क्या मायने हैं ये जानना ज़रूरी है। प्रेस की दुकान लग रही है मुझे आपकी। जी हाँ। क्या नाम है आपका? अली महमद। अली भाईजान, ज़रा ये बताइए, प्रेस की जो है, मैं ये देख रही हूँ कि बिजली का इस्तेमाल आप कर रहे हैं चलाने के लिए, कितना बिल लगभग आ जाता है? बिल तो वगैरह आ जाता है 1000 रुपये महीने का, 1200 महीने का, ये ज़्यादा। अच्छा अली भाई, एक बात बताइए कि रेटों को बढ़ते हुए देखा है या घटते हुए देखा? रेट तो बढ़ ही रहे हैं, हर चीज़ से घट कर रहे हैं। रेट तो बढ़ ही रहे हैं, आदमी की आमदनी वहीं की वहीं है, रेट बढ़ रहे हैं। कितने लोग हैं घर में कम से कम? हमारे 5 लोग हैं। खर्चा कैसे चलता है? और खर्चा इसी से चल लिया है अपना, और क्या है। रोजाना कितनी लगभग कमाई हो जाती होगी? रोजाना यही अपना 400, 300, 450, वही 500 तक बस। अच्छा भाईजान, मैं देख रही हूँ सिलेंडर आपके भी जो है मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। चाय के लिए रखा है, चाय के लिए रखा है। हाँ। तो लगभग कितने का सिलेंडर ले रहे हैं अभी? 1050 रुपये का आ रही है सिलेंडर। अच्छा, अब सिलेंडर की क्योंकि कीमत भी बढ़ गई है, क्या कहेगी ऐसी जो कीमतें लगातार बढ़ रही है? भाई ये तो बहुत उसकी बात है ना, दुख की बात है, ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हैं। गरीब आदमी पे बहुत बोझ पड़ रहा है इसका, गरीब आदमी पे बहुत मार पड़ रही है। पीछे से कहाँ से है, मतलब दिल्ली से ही है या कहीं और से है? वैसे हम तो इधर से यूपी से हैं। यूपी से है। यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, राजस्थान की बात करें, पटना की बात करें, तमाम जगहों का आलम यही है। एक सवाल लोग यहाँ पर ज़रूर कह रहे हैं कि सब्सिडी, क्योंकि कई लोगों ने कोविड के दौरान खुद ही त्यागी है, और जो है कई लोगों की जो है सब्सिडी ही भी बंद हो गई है, क्योंकि पहले 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी आ जाया करती थी। शायद मैं बात सही कह रही हूँ, कुछ सिलेंडरों पर सब्सिडी भी पहले आती थी। सस्ते आते थे, अब तो 1000 से ऊपर हो गए जी। वही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। दुकान आपकी है? जी हाँ। अच्छा, ठीक ठाक चल रहा है काम धंधा? बस चल रहे, रोजी रोटी पेट भर जाते हैं, बस हाथ फैलाने की नौबत नहीं आ रहा है। चलिए, ईश्वर ऐसा मौका भी ना दे। घर में कितने लोग हैं? मैं तो फिलहाल अभी यहाँ अकेली हूँ, मेरा 3 बेटा है, और आदमी मेरा नहीं है, ख़त्म हो गया है। तब से मैं दिल्ली आई हूँ। छोटा मेरा बच्चा थे, 2 साल का छोटा वाला बच्चा थे, अब तो 20 साल का हो गया है। ये महिलाओं में ही हिम्मत होती है जो माँ और बाप दोनों की भूमिका अदा करती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये घर आपका है? जी हाँ। चलिए, मैं चाहती हूँ एक बार आपके घर की तरफ चले आइए। ये दीदी का घर है, और छोटी सी अपनी कुटिया है जहाँ दीदी रहती है, क्योंकि बच्चे जो है वो बाहर रहते हैं। हमने खैर जूते पहन रखे हैं, जूते अच्छा जूते नहीं, फिर भी हम घर में आएंगे तो जूते उतार देंगे। खैर हमने जूते उतार दिए हैं। कैमरा अंदर की तरफ नहीं आ सकता क्योंकि जगह बहुत कम है, दीदी यहीं रहती है। और मैं चाहूँगी दुर्गेश से कि थोड़ा बाहर खड़ा होकर ही जो है वीडियो बनाने की कोशिश करें। ये मैं चाहूँगी, लेकिन दुर्गेश को एक थोड़ा सा आगे की तरफ आए। ये देखिए, आपको सिलेंडर नज़र आ रहा होगा। दीदी कितने का पड़ रहा है सिलेंडर? सिलेंडर 1053। हाँ, की कीमत अभी फ़िलहाल हुई है, लेकिन इससे पहले कितने का पड़ता था? इससे पहले पड़ते थे 700-800 रुपये पड़ जाते थे, तो उसमें 300 रुपये बच जाते थे, तो अपना कुछ आगे की राशन दाल वाल भी आ जाते थे। अब तो दाल के खर्चा भी। बैठ जाओ दीदी, बैठ जाओ बैठ के बात करते हैं। लगभग जो है दीदी बात कर रही है 2019 के करीब की, जब सिलेंडर की कीमत 800-900 रुपये हुआ करती थी, और शुरू से हम लोग देखते भी आ रहे हैं कि सब्सिडी वगैरह भी बीच में मिलती थी, लेकिन फिलहाल सब्सिडी नहीं मिल रही है। लेकिन हम जो है लोगों से महंगाई को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं। दीदी, दाल सब्जी रोटी की बात करूँ, दूध की बात करूँ, इन सब चीज़ों को देखकर कैसे सोचती हूँ? देखो जी, इन चीज़ों के खाने के लिए हमारे औकात नहीं है।
बस दाल रोटी में हम खुश हैं। हफ्ता में वही चिकन 100 रुपये के लिए आते, 100 चिकन का भी किलो तो बहुत भारी हो गया है। बस दाल रोटी खाकर एक टाइम बनाकर 2-3 टाइम कर लेते हैं। अब उसी में गुजारा कर रहे हैं। नहीं काम धाम नहीं है, महंगाई ज़्यादा है। काम करने जाओ तो पूरा काम बताते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, एक क्वार्टर देंगे तो हम औरत क्या खाएंगे। और जिसके घर में फैमिली है, कमाने वाला है, तो एक आदमी का किराया वो सारा दिन काम कर सकते हैं, तो 2 आदमी का काम उसे गुजारा कर सकते हैं। हम जैसे औरत के लिए बहुत मुश्किल है। यानी कि आप बच्चे भी 3 पाल रही हैं जो कि आपके जो है दूसरे राज्य में रहते हैं, और यहाँ पे आप जो है छोटी सी दुकान भी चलाती हैं, और घर भी जो है यहाँ पे आप रहती हैं, मैनेज करती हैं। ये सब देखो, अब अपना तो सहारा ही नहीं है, तो अपना मेहनत तो करना पड़ेंगे। लेकिन सरकार ने बीच में जो राशन दिया था वो राशन आप तक पहुँचा था? जी, एक बार केजरीवाल की तरफ से आए थे, और ऐसे सरकार की तरफ से नहीं आए, केजरीवाल सरकार की तरफ से आए थे। 1-2 बार दिए हैं, और कुछ लाकर भी। वर्तमान में जो सरकार है, मोदी सरकार की अगर बात करूँ, तो आपको क्या लगता है कि सरकार का काम ठीक है? देखो जी, ये तो नहीं कह सकते, नहीं ठीक है, नहीं अच्छा है, नहीं बुरा है। कांग्रेस सरकार थी फिर भी मेहनत करना पड़ते थे, मोदी सरकार है फिर भी मेहनत करते थे, लेकिन क्या है ना, वो फ़र्क बहुत आया है। आसमान फ़र्क आया, धरती आसमान फ़र्क आया है। हम गरीब को आकर देखे, मोदी सरकार जी हमारे जगह पे रह कर देखे गरीबी क्या है और मजदूरी क्या है। जहां एक तरफ घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतें बढ़ी है, वहीं पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। यही हाल आजकल मार्केट में भी नज़र आता है, जहां पर सब्जियां बिकती है, क्योंकि लाल से दिखने वाले टमाटरों का रेट भी लगातार बढ़ते जा रहा है। यानी कि एक तरफ सब्जी महंगी हो गई है, दूसरी तरफ गैस सिलेंडर महंगा है, तो वहीं तीसरी तरफ वाहन के लिए पेट्रोल और डीजल का जो इस्तेमाल होता है वो भी महंगे हो चुके हैं। मेरे साथ कुछ आम लोग हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, यहीं रहते हैं, और अभी जो है अपने काम से लौटे हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि झाड़ू भी पड़ी हैं। ये जो लोग हैं यहाँ पर सफाई करते हैं, और जो है पूरे दिल्ली को स्वच्छ रखने की मुहिम भी उठाते हैं। यानी कि एक तरीके से सफाई कर्मचारी ये जो है लोग हमारे साथ मौजूद है। भाई हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों लोग एक जगह आ जाइए। अच्छा, मेरा सवाल भाई सबसे पहले आपसे यही है कि आपका नाम क्या है? दूसरी चीज़ ये कि अभी के हालात दिल्ली के कैसे हैं महंगाई को लेकर? मेरा नाम राम भवन है। ये दिल्ली में तो इतनी महंगाई हो रही है, साग सब्जी खरीदने जाते हैं, कोई 60 रुपए से नीचे सब्जी नहीं है। राशन भी इतना महंगा हो रहा है, सरसों का तेल भी बहुत महंगा हो गया है, 180 रुपए लीटर खरीदते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कहाँ से आए हैं आप? मतलब दिल्ली में ही रहते हैं, घर दिल्ली में ही है या दिल्ली से बाहर है? घर तो दिल्ली से बाहर है, रहते दिल्ली में हैं, मजदूरी करते हैं, बीवी बच्चे हैं, यहीं पे किराए पे रहते हैं। 4000 रुपये रूम का किराया देते हैं, बिजली का बिल अलग देते हैं, पानी का बिल अलग देते हैं। पानी बिजली का बिल अलग देते हैं, किराया रूम का आता है। मतलब एक तरीके से कंधे पे एक जिम्मेदारी है। लेकिन खाने पीने की अगर मैं बात करूँ, सब्जियां खुद लेने जाते हैं घर से, जो है आपकी वाइफ मार्केट जाती हैं? नहीं, खुद जाते हैं सब्जी लेने। अच्छा, तो मुझे बेहतर आप बता पाएंगे रेट में कितनी तब्दीलियाँ देखने के लिए मिली है कोरोना से पहले और कोरोना के बाद? कोरोना के टाइम पे से ज़्यादा महंगाई अब समझ में आ रही है हमें। क्योंकि आपने बताया कि आपके घर में एक छोटा बच्चा भी है, तो जब उसके लिए आप लेने जाते हैं सामान, क्योंकि बच्चों के खर्चे बड़ों से ज़्यादा होते हैं, तो क्या देखते हैं? रेट की बात करूँ, सामान की बात करूँ, सोचते हैं खरीदने से पहले? हाँ जी, खरीदने से पहले सोचते भी हैं। अब बच्चे के लिए लेना पड़ेगा, दूध भी इतना महंगा हो रहा है, 50-60 रुपए तो खाने का बच्चे का ही लग जाता है। अच्छा, आपने दूध की बात की है, और दूध में भी रेटों में इजाफा लगातार हुआ है। पहले की बात करूं और अब की बात करूं, पहले क्या रेट पर दूध लाया करते थे और अब पैकेट का क्या रेट है? पहले वही दूध लाते गए थे, 48 रुपये लीटर लाते गए थे, अब वही दूध लाते हैं 52 रुपये लीटर टोंड का लाते हैं। तो लगभग जो है 4 रुपये का लगभग इजाफा उसमें हो गया है। अच्छा, मेरे को एक आप बात बताइए, आपका नाम क्या और कहाँ से आते हैं? मेरा नाम काबिल है, मैं वेस्ट बंगाल से रहने वाला हूँ। अच्छा, लेकिन आप यहीं दिल्ली में रह रहे, घर यहीं है? मैं दिल्ली में रहता हूँ मैम, काम करता हूँ मैं माली का काम करता हूँ मैम, और 12-13 हज़ार रुपये मिलते हैं, और महंगा बहुत हो गया मैम, सिलेंडर भी बहुत महंगा हो गया। अच्छा, आपने मुझे ऑफ कैमरा एक बात बताई थी कि मैम मैं पहले अगर बात करूँ सिलेंडर का रेट इतना हुआ करता था तो मैं इतने में सिलेंडर लिया करता था। आप कितने में सिलेंडर खरीदते हो आप? अभी तो मैम 1000 से ऊपर चले गया जी। 1000 से ऊपर चला गया? 400 में खरीदते थे हम लोग, 400 से लेकर 600 तक, अभी 1000 से ऊपर चले गए मैम। 12-13 हज़ार में कैसे पूर्ति होगा? क्या करते हो कि एक टाइम सब्जी बनाई तो 2 टाइम चला ली? क्योंकि अब जब महंगाई होती है तो आम आदमी यही सोचता है कि खर्चा किसी न किसी तरीके से वो बचाना है। जी,
क्या कर मैम, खर्चा तो इतना हो रहा है, सिलेंडर भी महंगा हो गया और चावल लेके आते हैं 850 का चावल कट्टा लेके आते काबिल, आप परिवार के साथ रहते हो या दोस्तों के साथ जो है किराए पे कंबाइंड रहते हो? हैं। नहीं मैम, मैं तो भाई का साथ ही रहता हूँ, यहाँ पे कोई परिवार नहीं है, बंगाल में है जी। तो बंगाल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सवाल ज़रूर पूछूं कि आप खुद बंगाल से आते हैं, वहाँ पे भी यही हालात है कीमतों के? हर जगह में ऐसी है बस। तो माता जी क्या कहती है आपकी कि दिल्ली में रह रहे हो, थोड़ा सा खर्चा कम करना, हाथ खींच के चलना, इस तरीके की बातें सुनने को मिलती तो है? बात ठीक है, घर भी देखना है और इधर पेट भी तो चलाना है मैम। पेट भी चला। हाँ, तो दोनों तरफ से देखना पड़ता है मैम। तो क्या करते हो, सब्जियां मार्केट से खरीदने जाते हो तो लेकर आते हो ज़्यादा सब्जियां, या प्रेफर करते हो कि कुछ दालें खरीद ले या कुछ और खरीद ले? मैम तो मार्केट से खरीदना, यहाँ पर तो उगाता नहीं है सब्जी। नहीं, यहाँ तो नहीं उगता, दिल्ली का माहौल अलग है। लेकिन जब लेने जाते हो क्या सोचते हो कि ले आधी सब्जियाँ या छोड़ के आ जाए, मन मार के आते हो कई बार सब्जियाँ खरीदने से पहले? देखो मैम, खाना भी तो खाना पड़े, जितना भी महंगा हो तो लेना तो पड़ेगा मैम। जितना भी महंगा लेना पड़ेगा। बहुत गहरी बात बोली है, क्योंकि देखिए आप अपनी ज़रूरतों को कम कर सकते हैं लेकिन खाने पीने की ज़रूरतों को कम नहीं कर सकते, क्योंकि आम आदमी कमाता अपने पेट के लिए है। और यही वो आम आदमी है जो इस बात की कीमत को समझता है कि एक टाइम पे बनाई हुई सब्जी को 2 टाइम क्यों चलाना है। क्यों एक तरफ सब्जियों के रेट बढ़े हैं तो दूसरी तरफ गैस सिलेंडर की कीमत भी बढ़ी है। एक भाई मेरे साथ और है जिनको मैंने रोका, जो कि अभी जो है सफाई करके आए हैं, पूरा जो है काम कर रहे थे, पसीने से लथपथ थे थोड़ा। मैंने इनको कहा कि आप रुकिए, फिर आपसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? धीरेन्द्र। धीरेन्द्र भाई, क्या हाल है, माहौल कैसा है, महंगाई कैसी है, कैसा लगता है जब देखते हैं कि बार बार रेट बढ़ रहे हैं? महंगाई तो सर जी इतना बढ़ गया कि अभी वही 12-13 हज़ार में रहते हैं, बस परिवार बच्चे रहते हैं। क्या कितना गैस का रेट, सब्जी का बच्चे रहते हैं, साथ में दूध का पैकेट लेकर आते हो, क्या कीमत रहती है? कीमत वही पहले, अभी तो हर चीज़ महंगाई बहुत बढ़ा दी है सब्जी, हर चीज़ से क्या करेंगे, उसी में बच्चे परिवार सबको पालना पड़ता है, रूम किराया भरने पड़ता बच्चे है। कितने बड़े हैं? 2 हैं, बड़े हैं। स्कूल वगैरह पढ़ते हो? पढ़ते हैं। खर्चा उसका अलग होगा? अलग होगा, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़। तरफ से स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उसका खर्चा अलग है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और यूपी से आए हैं, दिल्ली में काम करते हैं तो किराया अलग देना पड़ता है, दूध की कीमत में इजाफा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो कमर तोड़ बात हुई है आम जनता के लिए वो यही है कि 400 से 500, 500 से 600, 600 से 900 और 900 के बाद 1053 के पार जा चुका है घरेलू गैस सिलेंडर का दाम। ये हम नहीं बल्कि आम जनता भी बता रही है कि इस वक्त उनकी हालत क्या हो रखी है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, RN न्यूज़ दिल्ली।